सुप्रभातम। आज हम लोग फिर एक नया सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे। अभी तो एल्को आप पढ़ ही रहे थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रोग्राम पढ़ते हैं। उसकी प्रोग्रामिंग पुनः दोहराते हैं, चाहे वृत्त के परिमाप का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सवाल लगाते समय आपको बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अगर उसकी एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी हो तो, अर्थात हमें क्या है, तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ए के लिए ये तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। क्या? अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब इसमें हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ए बी सी, ए बी सी। अब आप कहोगे तीसरा भी वेरिएबल दिख रहा है और चौथा भी वेरिएबल दिख रहा है। वेरिएबल माने चर राशियां। तो चर राशियां दिख रही है, कौन? यस दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यस क्या है? यस किससे रिलेटेड है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अर्थात तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप। अगर तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप पता कर ले तो वो यस की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें चौथा वेरिएबल पता चल गया। अब पांचवा वेरिएबल आया ए। तो ए पता करने के लिए हमें इस सब को होना चाहिए, ये इतना पता होना चाहिए, तब ए पता चलेगा। लेकिन ए जो पांचवा वेरिएबल है ये आउटपुट है, आउटपुट है, और ये सब जो है ये इनपुट है। अब इनपुट हमें मानना है तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको इनपुट मानना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको जो इनपुट हम मान रहे हैं वो इनपुट क्या होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, डबल होना चाहिए। इससे हमने कब बताया ही था, इंटीजर मानोगे तो कम स्पेस लेगा, फ्लोट मानोगे तो अधिक स्पेस लेगा, डबल मानोगे तो उससे अधिक स्पेस लेगा। तो हमें पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि हम प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हम प्रोग्रामिंग फिलहाल इंटीजर पूर्णांक वैल्यू के लिए, मात्र पूर्णांक वैल्यू के लिए करते हैं। कहने के लिए तो अलग चीजें हैं कि प्रोग्रामिंग ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मल्टीपर्पज हो, जो मल्टीपर्पज हो उसके लिए होना चाहिए। तो आप फ्लोट मान लीजिए, जो मल्टीपर्पज होगा अर्थात दशमलव वाली भी संख्या लेगा और बिना दशमलव वाली भी संख्या लेगा, तो इसके लिए मान लीजिए। और नहीं तो मान के चलिए अगर हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो अभी आप प्रोग्राम सीखना शुरू कर रहे हैं, इस नाते मान के चलिए हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो प्रोग्राम करते हैं। आज हमने कल कहा ही था कि सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, और हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, जो हम नीचे फंक्शन यूज करते हैं, जो नीचे फंक्शन यूज करते हैं तो सारे फंक्शन का डिफिनेशन इसमें होता है, तो काम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन यूज किया प्रिंटफ, तो प्रिंटफ क्या करेगा, इसका कैसे पता चलेगा, ये कैसे काम करना शुरू करेगा। तो प्रिंटफ इसमें लिखा हुआ है, प्रिंटफ किस तरीके से काम करेगा, कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए। स्कैनर क्या करेगा, इसमें लिखा हुआ है, इसकी पूरी परिभाषा कौन सा काम करेगा। जिस प्रकार से विद्यालय में दो ही सब मनुष्य हैं लेकिन सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, चपरासी घंटी लगाता है, लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है, उसके बायलाज में, उसके नियम में कि वो ये काम करेगा। इस प्रकार से अब अगला हेडर फाइल होगा आपका मैथ.html। अब मैथ.html क्यों होगा, हमने पहले कहा मैथ.html इस कारण से होगा क्योंकि मैथ के जो कुछ फंक्शन हम यूज करते हैं, जैसे PI के लिए होता है, SQRT ये किसके लिए होता है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए। इस फंक्शन का जब हम प्रयोग करते हैं तो मैथ.html का प्रयोग करते हैं। जैसे साइन, कॉस, tan का जब प्रयोग करते हैं तो हेडर फाइल हम मैथ का प्रयोग करते हैं। क्यों? साइन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा जब तक हम हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग करते समय अगर हमने इसका उपयोग नहीं किया तो साइन को इनवैलिड बताएगा।
SQRT को इनवैलिड बताएगा, पाई को इनवैलिड बताएगा और वहां पे लिखेगा अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं पता है, सीधे वो बताएगा। अब अगला आता है मेन। मेन के अंदर में पूरा विद्यालय संचालित होगा, अर्थात पूरा प्रोग्राम संचालित होगा। मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद सीधे वही चीज, क्या हम इनपुट मानेंगे, इंटीजर, क्या माना, इंटीजर a, b, c। यस को भी मान सकते हैं और a को भी मान सकते हैं। तो अब यहां पे लिखते हैं प्रिंटफ। अब यहां पे मानेंगे मैसेज देंगे, मैसेज जैसे आपने कहा पिन इंटर पिन नंबर, तभी आपका खुलेगा, वही चीज है इंटर 3 साइड और क्या होगा, ट्रायंगल। अब फिर इसका ना यह क्या है, यह इंटीजर की तरह काम करे, इसका %d %d। ये डाटा टाइप है किसका, इंटीजर का। और कल चर्चा किया गया था फ्लोट का प्रोडक्ट टाइप %f है, बंद, फिर %a, %b, %c। इसके बाद सीधे हम लॉजिक लगाते हैं। तो लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं पता है, तो तीनों भुजाएं को पता करने के लिए फार्मूले में हमने बताया था, तीनों भुजाएं पता है। तो पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, s = a + b + c / 2, ये अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप के बाद सीधे डायरेक्टली हम फार्मूला लिखते हैं a = अब यहाँ SQRT फंक्शन लगेगा, यहाँ पर मूल नहीं काम करता। SQRT फंक्शन s - a, s - b, s - c, और ये बंद हो गया। इसके बाद फिर प्रिंटफ, फिर मैसेज डालेंगे, क्या प्रिंटफ डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यह जो इंटीजर है, यह इंटीजर की तरह काम करे, इसलिए यहाँ %d लिखेंगे, या तो यहाँ लिख दिया जाए या यहाँ लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे डालेंगे a, यहाँ %, नहीं लगाते, सीधे a लिखते हैं और क्लोज कर देंगे। ये आपका प्रोग्राम अंदर तैयार हो गया। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आपको बनाकर हल करने हैं। जैसे वृत्त का परिमाप है, वृत्त का क्षेत्रफल कल तो हमने बताया ही था, आयत का परिमाप है, वर्ग का क्षेत्रफल है। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आप बनाना शुरू करें, अभ्यास होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।